नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू HTFL फैमिली। टीएफएल नंबर्स मार्केट मैच फॉल क्यों हुई, इसके पीछे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दी है जहाँ पे को बहुत ही अच्छी समझ आएगी। बट येस, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, आज हमें 4% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिला। तो जी गैस, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आज बजाज फाइनेंस में ही फॉल देखने को मिली, निफ्टी सहित बैंक निफ्टी में भी आज अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। तो बजाज फाइनेंस की बात की जाए, अपने Q4 के नंबर्स के बाद लगातार फॉल होता हुआ देखने को मिल चुका। और गैस, इसने 2 का जो मूविंग एवरेज है उसको एकदम तोड़ दिया है। तो जी गैस, आज जो सरप्राइज मीटिंग हुई RBI की तरफ से, ये बिल्कुल ही मार्केट को पसंद नहीं आया। बिकॉज मार्केट में गैस जो उत्साह था वो काफ़ी नकारात्मक वे से भागता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि RBI गवर्नर ने जो प्रॉमिस किया था उनके अगेंस्ट में गैस अचानक से जो रेपो रेट जो हाइक है उसको लेकर उन्होंने फाइनली अपना जो बयान उसको दे दिया। तो जो गैस, ये जो रेपो रेट है इसमें जो इंक्रीमेंट हुई है, तो जो गैस बजाज फाइनेंस के बिजनेस को इनसे कितना इम्पैक्ट हो सकता है और आने वाले कल में गैस इनके शेयर प्राइस में कहाँ तक गिरावट हो सकती है। तो जी गैस, जो गलती आपने 2020 में की उसको अपना दोहराइएगा। मार्केट में फॉल अगर होता है तो ध्यान रखिएगा, ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बहुत पसंद करते हैं। तो फटाफट गैस, इस मूव की वजह से बजाज फाइनेंस को क्या दिक्कतें आने वाली है डिस्कस करते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे अगर आप बिगनर हैं तो आपको पूरे दिमाग में इस बात को घुसा दिया जाए। तो जिनका सबको बताएं, RBI की बात की जाए, 2020 के बाद फर्स्ट इंटरेस्ट रेट हाइक हमें देखने को मिल रहा है। तो जिनका अगर बाजार में जो ब्याज दर है वृद्धि अगर होती है तो कोई ख़राब बात नहीं है। बिकॉज यस, इससे जो इन्फ्लेशन है बहुत ही कंट्रोल में होता है। आपने देखा कि जो दैनिक जीवन की आहार की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस उसके जो प्राइस है आसमान को छू रहे हैं। तो जी गैस, लेकिन यस, जो सरप्राइज मीटिंग के द्वारा दोस्तों जो अनाउंसमेंट हुआ गया है ये अपने आप में ही काफ़ी नेगेटिव होता हुआ देखने को जरूर मिल चुकी है। तो बात की तो बजाज फाइनेंस की, ये एक FNO का स्टॉक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो मार्केट में गैस बहुत से शॉर्टर्स भी होते हैं जहाँ पर उनको कोई भी न्यूज़ अगर देखने को मिलती है अचानक से शॉर्ट कर देते हैं। बिकॉज आपको अच्छे से पता है बजाज फाइनेंस ने 2 क्वार्टर में नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोस्ट किए थे। बट यस, उसके बावजूद भी गैस हमें अच्छी खासी फॉल देखने को जरूर मिली है। चलिए अब इसका इम्पैक्ट समझाते हैं और इसके बाद बजाज फाइनेंस में क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है उसको एक बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो जी गैस, रेपो रेट का मतलब आपको अच्छे समझ में आता है नहीं आता है तो मैं फटाक से बता दूं कि RBI जो लोन देती है बैंकों को तो बहुत ही कम ब्याज दर पे 4% के आसपास इसके पहले वो देती थी। तो जी गैस, इससे क्या हो रहा था, इससे ये हो रहा था कि बैंक NBFC को अपना काम का चलाने में बहुत ही कठिनाई नहीं हो रही थी। बिकॉज कोविड के बाद दोस्तों बैंक NBFC की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। तो बहुत ही कम ब्याज दर पे अगर बैंक NBFC को लोन मिलेगा तो जी गैस वही लोन हम लोग को वो फॉरवर्ड करेंगे बहुत ही कम ब्याज दर पे। ऑफकोर्स गैस, अगर इसमें इंक्रीमेंट होते हैं तो वो भी क्या करेंगे, जो हम लोग को फॉरवर्ड करते थे लोन ऑफकोर्स उसमें भी हमें थोड़ी सी वृद्धि देखने को जरूर मिलेगी। तब ऑफकोर्स गैस, अगर होम लोन की बात की जाए, कार लोन की बात की जाए, छोटे मोटे जो EMIs हैं अगर वो काफ़ी महंगे हो जाएंगे तो बहुत ऐसे निवेशक है जो खर्चे काफ़ी कम करेंगे, पोस्टपोन करेंगे। बिकॉज अगर आपको पता है कि ब्याज दर बहुत कम रहते हैं तो बहुत ऐसे लाइक कंज्यूमर्स हैं जो सीधा उन सब चीज़ों को खरीद लेते हैं। बट यस, लोन महंगा होने से ऑफकोर्स इनकी जो दिक्कतें हैं, जो डिमांड की सप्लाई है ऑफकोर्स थोड़ी सी अवधि के लिए थोड़ी सी कम हो सकती है। उसका इससे एक बेनिफिट ये हो सकता है कि अगर आप FD लवर हैं आपके लिए शायद से अच्छे दिन आ सकते हैं। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि इसके पहले FD का जो ब्याज दर था एक साल में गैस 5% के आसपास था और धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि जो कासा रेशियो होता है बैंक NBFC का, जो पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसकी वजह से गैस उनको RBI से बहुत ही कम लोन लेने की आवश्यकता होती है। बट यस, अगर RBI टाइटनिंग कर देगा ऑफकोर्स गैस वो कोशिश करेंगे कि जो छोटे निवेशक हैं उनके पास आके डिपॉजिट ज़रूर करें। तो ऑफकोर्स उनको लुभाने के लिए जो FD रेट है वो थोड़ा सा क्या काफ़ी रेट हाई हो सकता है। तो जी गैस, ये FD रेट इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। बट येस, अगर गैस जो होम लोन की बात की जाए, कार लोन की बात की जाए, EMIs की बात की जाए, बाइक लोन की बात की जाए, उन सब में गिरावट अगर उसमें थोड़ी तेज़ी आती है तो जी गैस जो डिमांड है मार्केट में वो थोड़ी सी कम हो सकती है और इसका इम्पैक्ट दोस्तों आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हमें पूरा विजिबल देखने को मिल सकता है। तो जी गैस, ये बजाज फाइनेंस सहित बहुत सारे बैंक NBFC के लिए शॉर्ट टर्म के तौर पर अगर आप देखें तो बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर है। अगर आप देखें बहुत दिनों के बाद, इवन 2020 में तो महामंदी आई थी और 2018 के बाद अगर आप देखें सिंस अगस्त ऑफकोर्स गैस 40 बेसिस पॉइंट के आसपास इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी गैस, याद रखिएगा इससे बजाज फाइनेंस फिनिश नहीं हो गया। ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म चैलेंजेस गैस हमेशा हर एक बिजनेस में होते हैं। बट याद रखिएगा कभी गैस जब मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ही गैस आपको स्टॉक सस्ता में मिलता है, वरना अगर हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो आपको स्टॉक थोड़ी ना सस्ता में मिलेगा। तो अगर आपका विजन 3 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का है, इक्विटी से अगर आप लॉन्ग टर्म कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हैं तो
ऑफकोर्स इन सब न्यूज़ से आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऑल्दो ये न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव इसलिए थे बिकॉज अचानक से हुई थी, बट यस मार्केट में सबको पता भी था कि आने वाले कल में गैस जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक होने वाला ज़रूर है, तो ध्यान रखिएगा इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। बट यस शायद से गैस जो डिमांड होने वाला है जो राइसिंग लोन के वजह से शायद से थोड़ी सी कटौती उसमें देखने को जरूर मिल जाए। न्यूज़ की वजह से अगर आप देखें तो बैंक एनबीएफसी में अच्छी पिटाई होते हुए देखने को मिली। और बजाज फाइनेंस के नंबर्स की बात की जाए क्वाइट गुड थे, बट यस नंबर्स की बात तो 7% के आसपास एक मेगा फॉल देखने को मिला और धीरे धीरे ये फिर से गए 6300 के आसपास देखने को मिल चुका है। आज से कारोबार की बात की जाए 4% के आसपास वाइपिंग देखने को जरूर मिली है। महीना की बात की जाए तो नंबर्स के बाद दोस्तों इसमें अचानक से एक फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या नंबर्स खराब थे इसका आंसर नहीं, लेकिन यस मार्केट सेंटिमेंट को अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गाइस अभी के टाइम काफ़ी चैलेंजेस फेस जरूर हो रही है। ध्यान रखिएगा ये सब शॉर्ट टर्म का गेम हमें देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में हमेशा गाइस जो भी स्टॉक होते हैं वो ईपीएस को जरूर फॉलो करता है। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि आने वाले कल में और गिरावट नहीं हो सकती। बजाज फाइनेंस को गाइस हमने 1700 के आसपास भी देखा था, उनसे पेन पूछिए जो मार्केट में 2 साल पुराने हैं और जिन्होंने बजाज फाइनेंस को परचेज नहीं किया था। बट ध्यान रखिएगा ऐसा कोई मार्केट में एफडी रूल नहीं है, इतना ही गिर सकता है इतना ही भाग सकता है। मार्केट में गाइस हमेशा आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको फोकस जरूर करना चाहिए। बजाज फाइनेंस की बात की जाए बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी है। ऑफकोर्स अगर गिरावट होती है तो लॉन्ग टर्म में गाइस ये देखिए कि इनके बिजनेस में कितना पेनिट्रेशन है। 5 ईयर्स में अगर रिटर्न प्रोफाइल देखें इतने गिरने के बावजूद भी गाइस अपने ऑल टाइम हाई से 1800 पॉइंट्स गिरने के बावजूद भी इसने 400% के पैसे जरूर बना के दिए हैं। कंपनी में गाइस अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं इन स्पाइट ऑफ मेनी वॉलिटिलिटीज, तो लॉन्ग टर्म में गाइस ऐसी कंपनी आपको रिवॉर्ड जरूर करती है। बट येस शॉर्ट टर्म में गाइस काफ़ी चैलेंजेस अभी के टाइम देखने को जरूर मिल रहे हैं। बिकॉज ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो यही गाइस अभी के टाइम में वो इन्फ्लेशन को लेके रशिया यूक्रेन को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर में। बट ध्यान रखिएगा इससे बुरा क्या हो सकता था जहाँ पे 2020 में कंप्लीट लॉकडाउन था और इनके गाइस कितने सारे जो लोन्स थे एनपीए में डिफॉल्ट होते हुए देखने को जरूर मिले थे। नहीं है गाइस के नंबर्स बहुत ही खराब थे। अगर आप देखें तो जो मार्केट अनुमान था उसके अगर आप मद्देनजर रखें तो 2 क्वार्टर से गाइस इनके नंबर्स काफ़ी हेल्दी आ रहे थे। बट यस अभी के टाइम अगर आप देखें चैलेंजेस की वजह से मार्केट में फॉल हो रहा है, तो ये किसी के हाथ में नहीं होता है कि मार्केट में इतना ही फॉल होगा। मार्केट में गाइस याद रखिएगा शॉर्टर्स भी होते हैं, जिस तरह बुल्स होते हैं ना, हमेशा गाइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ़ायदा यही होता है कि हमेशा लॉन्ग टर्म में बुल मार्केट ही होता है। बट यस शॉर्ट टर्म में गाइस कभी कभी जो बियर्स होते हैं वो काफ़ी हमला करते हैं। बिकॉज इतने अच्छे नंबर्स के बावजूद भी प्राइस अगर गिर रहे हैं तो मेरे हिसाब से गाइस एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे को भागना तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे बहुत वजह है। बिकॉज अगर आप देखें मार्केट कैप ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। स्टॉक का भी जो बीच में भाग के 80 के आसपास जा चुका था, अभी के टाइम 54 के आसपास है। आरओई की बात की जाए इन स्पाइट ऑफ सच ए लार्ज कैप कंपनी इनके दोस्तों आरओई अभी तक 17% के आसपास जरूर है। इसी के बारे में गैस आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि बजाज फाइनेंस की बात की जाए 2020 और 21 इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग थे, जहाँ पर इनकी डिमांड काफ़ी कम हो गए थे। बट ये जैसे ही गैस मार्केट में ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली, अनलॉकिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। आप देख सकते हैं कि मार्च 2022 में इनके सेल्स जो हैं फिर से बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो याद रखिएगा तो दोस्तों ये कोई बहुत छोटी कंपनी नहीं है। ब्लू चिप कंपनी का इस 19 से 22 में 18,000 करोड़ से अगर 31,000 करोड़ के आसपास सेल्स करती है और प्रॉफिट की बात की जाए तो जो हाईएस्ट एवर जो प्रॉफिट है उसका आंकड़ा छूती है, तो समझ सकते हैं किस कद की कंपनी है। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छी खासी डिक्लाइन, इसका मतलब ये नहीं कि करेक्शन ओवर हो गया, बट देखना बनता है कि इनकी ईपीएस कैसे हम तो गैस हर ईयर में बढ़ते हुए देखने को मिले। और इतने खराब अवस्था में भी कंपनी ने अभी के टाइम 2022 के एंड में गैस 7,000 करोड़ के आसपास मुनाफा जरूर कमाया है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए, डीएस की होल्डिंग की बात की जाए वो भी काफ़ी अप्रोप्रिएट है, 55% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईएस डीएस को मिलाया जाए तो जिनका 33% के आसपास उनकी होल्डिंग है। और मियर्स जो इन्वेस्टमेंट है 11% के आस ही पब्लिक की होल्डिंग है। तो जिनका 2020 से गलती अपना दोहराएं, मार्केट का बॉटम किसी को पता नहीं होता। बट यस मार्केट में रिकवरी होने के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूती की आवश्यकता है, आंकड़े की आवश्यकता। और गैस शॉर्ट टर्म चैलेंजेस की वजह से स्टॉक प्राइस फॉल भी होता है, बट लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट की वजह से स्टॉक वहाँ से अच्छा खासा भागता ज़रूर है। सबसे गैस अभी के टाइम जो करेक्शन हो चुका है, प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है। अगर आप देखें तो ऑफकोर्स ये गैस 2 दिनों का मूविंग एवरेज है उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। और ऑफकोर्स अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड के निचले स्तर को इसने पूरा तोड़ दिया है। अभी के आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए कंप्लीटली गैस ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है। तो कभी भी गैस 1 डे के चार्ट में ओवरसोल्ड कंडीशन इमर्ज होती है, उसके 1 सप्ताह के बाद 2 सप्ताह के बाद महीना भर के बाद रिकवरी होती है। इसके बाद भी इसके पहले भी गैस बीच में गिरावट हुई थी जब रशिया यूक्रेन का मैटर आया था, फिर से गैस हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी है। यहाँ तक गिरेगा गैस मेरे हिसाब से अगर ये इस लेवल को तो होता है 6,300, जो कि संभावना काफ़ी हाई है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें 1 मंथ के चार्ट में गैस बेरिस क्रॉसओवर हो चुका है। तो जी गैस इनको जो फाइनल सपोर्ट है 6,000 के आसपास देखने को मिलेगा, इसको तोड़ेगा तो 5500 के आसपास भी गैस आने वाले कल में ये लुढ़क के आ सकता है। तो मेरी आपको सलाह यही होगी कि हर एक 500 पॉइंट के फॉल पे 300 पॉइंट के फॉल पे चूँकि प्राइस काफ़ी महंगा है, आप इसको निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें 1 मंथ के चार्ट में जो आरएसआई इंडेक्स गैस
पहले बहुत ही ओवर सोल्ड जोन पे था, इधर पे गाइस भाग के ओवर बॉट जोन पे भी आया था, फिर से हमें रीजनेबल नंबर्स देखने को मिल रहे हैं 57 के लगभग, और ऐसे देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो कंपनी की बात की जाए काफ़ी सॉलिड है, सुपर बिजनेस मॉडल है। मैं आपको होल्ड करने की सलाह दूंगा, डो नॉट पैनिक। कंपनी कोई ख़त्म नहीं हो रही और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी पर आप होल्ड करते हैं, SIP करते हैं तो बहुत पैसे बनाएंगे। इसके पहले भी गाइस गिरावट हुई थी 1700 के आसपास, तो क्या कंपनी ख़त्म हो गई? नहीं दोस्तों, कंपनी के प्रॉफिट बहुत ही इन लाइन है, और लॉन्ग टर्म में गाइस ऐसी कंपनी को अगर आप हर डिप में निवेश करते हैं एलोकेशन सही से, आपको रिवॉर्ड दे सकती है। बस आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मैंने कोशिश की कि जो रेपो रेट हाई होने की वजह से इनके बिजनेस को क्या डेंट पड़ सकता है शॉर्ट टर्म में, मैंने बताया। बट लॉन्ग टर्म की बात की जाए, बहुत सुपर बिजनेस मॉडल है, इतनी बड़ी डेमोग्राफी में ऐसी कंपनी सर्वाइव भी करेगी और लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे ज़रूर बनाएगी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।